हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR कुमार। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में, जिनकी छवि राजस्थान में काफ़ी चर्चित रही थी। तो पाबूजी राठौड़ कौन थे? ये राठौड़ वंश के संस्थापक जो थे, यानी कि राव धुवड़ के छोटे भाई थे राव धांधल के पुत्र थे, या मैं ऐसे कहूँ कि जो जोधपुर के शासक थे राव आस्थान, उनके पोते थे। या पाबूजी राठौड़ ये राजस्थान में ऊंट लाने के लिए और गायों की रक्षा करने के लिए काफ़ी चर्चित रहे थे। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। तो इनके बारे में बात करते हैं अपन। ये कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ ये लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इनका नाम पाबूजी राठौड़ है। ये राठौड़ वंश से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम राव धुवर थे, जो तथा इनका माता का नाम केमल दे या कमलादे था। इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोलोमंड फलोदी, जो वर्तमान जोधपुर में है। इनके बहनोई का नाम था जिंदराव खिची, जो जायल नागौर के थे। इनकी एक घोड़ी थी जिंदराव खिची, ये तो जायल नागौर का था। और पाबूजी राठौड़ की घोड़ी थी केसर कालवी। इन घोड़ी को इन्होंने देवल चारणी ने अपनी गायों की रक्षा करने के लिए पाबूजी राठौड़ को सौंपी थी। तो इनकी घोड़ी का नाम था देवल चारणी। इनकी बहन थी पेमल का विवाह हुआ था जिंदराव खिंची से। इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। इनका विवाह हुआ था पाबूजी राठौड़ का। इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या के दिन, और इनका मुख्य मंदिर कोलोमंड जोधपुर में स्थित है, और अन्य मंदिर आहड़ नगरी या उदयपुर में स्थित है। उसके अलावा इनकी जो पाग है पाबूजी राठौड़ की, ये अश्वारोही प्रतिमा है, जिसकी पाग बाहीं और झुकी हुई होती है। और इनके उपनाम महत्वपूर्ण है। कई बार उपनामों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊँटों के देवता कौन कहलाते हैं, प्लेग रोग के रक्षक कौन कहलाते हैं, हाड़ फाड़ के देवता कौन कहलाते हैं। तो ये इनके पाबूजी राठौड़ के उपनाम है। साथ ही पाबूजी राठौड़ ने एक अपना ग्रंथ लिखा था पाबूजी राठौड़ के नाम से, पाबू प्रकाश, जो आस्या मोरजी द्वारा रचित ग्रंथ था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। साथ ही ये मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट और सांडों को लाने का श्रेय सबसे पहले इनको जाता है। और ये अपने थोरी जाति के देवता भी कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने थोरी जाति के लोगों को रक्षा की थी। इसी कारण इन्हें थोड़ी जाति के रक्षक भी या इरादे देव भी कहलाए जाते हैं। साथ ही पाबूजी ने सबसे पहले ये ऊंट श्रीलंका से लेकर आए थे भारत में, और तभी से भारत में ऊँटों का प्रचलन हुआ था। ऊँट लाने का श्रेय सबसे पहले पाबूजी को ही जाता है। इनके समय में एक रोग हुआ था, जिस रोग का नाम था सर्रा रोग। इस रोग से ये ऊँटों को फैलता है, इस समय फैला था। और साथ ही प्लेग रोग, ये प्लेग रक्षक के देवता भी कहलाते हैं। तो प्लेग रोग भी हुआ था उस समय, जब पाबूजी प्रकाश ने इसका इलाज भी बताया था पाबूजी। और उस इलाज का, उस औषधि का नाम था गुठला। ये गुठला क्या होता था? ये होता था, जो ऊँटनी होती थी ना, उस ऊँटनी का दूध होता था। एक तो ऊँटनी का दूध प्लस नीम होती थी, नीम की पत्तियाँ, इनको मिलाकर एक औषधि बनाई जाती थी। और उस औषधियों से ये औषधि बनाई जाती थी गुठला नाम की। और वो औषधि प्लेग रोग के रोकथाम के लिए उपयोगी थी। फ्रेंड्स, नायक व भिल्लों के ये आराध्य देव या इष्ट देव भी कहलाते हैं। साथ ही मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी राठौड़ को पूजते हैं। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा गाई जाती हैं, और इनकी फड़ जिस वाद्य यंत्र से गाई जाती है, उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हाथा। यह सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और पाबूजी राठौड़ की जो फड़ होती हैं, जिन भोपों द्वारा गाई जाती है, उन भोपे या भोपण होते हैं, उन्हें आरा या आरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ध्यान से सुना। देखो, पाबूजी राठौड़ है। पाबूजी राठौड़ की शादी हुई थी अमरकोट के जो शासक थे सूरजमल सोडा थे, इनकी पुत्री थी, उनसे शादी हुई थी। तो मैं बात कर लेता हूँ इनके बारे में थोड़ी सी। इनकी शादी हुई थी अमरकोट के जो शासक थे, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान है, उसके शासक थे सूरजमल सोडा की पुत्री थी, जिसका नाम था सुप्यार दे से इनका विवाह होना था। एक दिन क्या हुआ था, जब ये पाबूजी
पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ ये कोलूमंड के थे, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। और जब ये विवाह करने के लिए गए थे, सुप्यार देश से विवाह करने के लिए गए थे, तब इन्होंने देवल चारणी की, जो कोलूमंड की थी देवल चारणी, इनके पास क्या कि एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालवी। केसर कालवी, वह केसर कालवी घोड़ी अत्यधिक सुंदर थी। तो इन्होंने प्लान बनाया कि ससुराल जाएंगे तो अच्छी सी घोड़ी लेके जाएंगे। तो ये घोड़ी लेके जाए थे। तब हुआ क्या, पाबूजी राठौड़ ने कि देवल चारणी की घोड़ी लेके गया था। इधर जो देवल चारणी थी, इसका जो जमाई था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची ने क्या किया, एक बार ये ससुराल आया था देवल चारणी के पास। तब इन्होंने उस केसर कालवी घोड़ी को देखा था, तो वो अत्यधिक सुंदर थी। तो इन्होंने कहा कि सासू माँ मुझे ये घोड़ी दे दो, लेकिन देवल चारणी ने इस घोड़ी को मना कर दिया कि ये घोड़ी मेरी गायों की रक्षा करने के लिए मेरे पास ही रहेगी। तब ये नाराज़ हो गया था और नाराज़ होकर वापस जिंदराव खिंची अपने गाँव जायल चला गया था। कौन चला गया था? जिंदराव खिंची। जो पाबूजी राठौड़ का कौन था? बेनोई था। अब हुआ क्या था, जब पाबूजी राठौड़ इस केसर कालवी घोड़ी को लेके जब विवाह करने के लिए अमरकोट पाकिस्तान चले गए थे, इस चीज़ से जिंदराव खिंची नाराज़ हो गया था। जिंदराव खिंची ने कहा मुझे तो घोड़ी दी नहीं और इसको घोड़ी दे दी। तब जब विवाह हो रहा था पाबूजी राठौड़ का, तो विवाह करने के लिए पाबूजी राठौड़ ने अपने बहनोई को भी बुलाया, भाई कि भाई विवाह है, चलना है। तो बहनोई ने मना कर दिया और जिस संदेशवाद को भेजा था उस संदेशवाद की भी मृत्यु उसको मतलब मार दिया था। फिर क्या हुआ, जब पाबूजी राठौड़ वहाँ विवाह करने के लिए चले गए थे और जब फेरा हो रहे थे, यानी कि कुल मिला के 3.5 लगभग फेरे लिए थे, और ये देवल चारणी को वचन दे के गए थे कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी संकट आ जाए तो मुझे बुला लेना। तो ये देवल चारणी पाबूजी राठौड़ के पास पहुंच जाती है और चिल्लाने लग जाती हैं कि मेरी गायों को चुरा ले जाता। तब पाबूजी राठौड़ 3.5 फेरे लेके वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब भाग के आ जाते हैं और जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं। और ये युद्ध होता है अपने देचू नामक स्थान है, एक देचू नामक स्थान है जो वर्तमान जोधपुर में, उस जगह इनके बीच युद्ध होता है गायों की रक्षा के लिए। तब देचू नामक जोधपुर में इस स्थान पर युद्ध होता है 1320 ईस्वी में, और इस युद्ध करते समय गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था और उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अपने जीजा जिंदराव खिंची को गायों की रक्षा करने के लिए और देवल चारणी को जो वचन दिया था गायों की रक्षा का, उसके लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।